अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 5 पाँचवा पार्ट दाखला नंबर 9, जिसका मैंने आमनोन की कॉलम बना के रखी है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर रकम पढ़ेंगे। धंधुकानी जूनागढ़नी नाणावटी लिमिटेड 10/1 એવા 3 લાખ ઇક્વિટી શેર से 5 પ્રીમિયમે બહાર પાડ્યા। कितने शेयर बाहर निकाले हैं? टोटल 3 लाख इक्विटी शेयर बाहर निकाले हैं। 3 लाख इक्विटी शेयर प्रीमियम से बाहर निकाले। हम सबसे पहले दाखले में सादे शेयर के बारे में सीखे, उसके बाद बाकी हफ्ते के बारे में सीखे थे, उसके बाद हम अगाउथी मॉडल हफ्ते के बारे में सीखे थे। अब हमको क्या सीखना है? प्रीमियम की आमनोन। जब कंपनी को मुनाफा होता है, जब कंपनी ज़्यादा मुनाफा करती है, उसके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। शेयर की कीमत उतनी रहती है लेकिन शेयर वैल्यू बढ़ जाती है कंपनी की, तो उस वक्त कंपनी प्रीमियम से शेयर बाहर निकालती है। जब कंपनी की वैल्यू थोड़ी डाउन होती है, उस वक्त कंपनी छूट से वटाव से भी शेयर बाहर निकालती है। अभी यहाँ पर प्रीमियम की आमनोन हम लिखना सीख रहे हैं। અરજી વખતે શેર દીઠ 4, પ્રીમિયમ મંજૂરી વખતે શેર દીઠ 8, પ્રીમિયમ સહિત આખરી હપ્તા વખતે શેર દીઠ 3। चलो सबसे पहले यहाँ पर अर्जी के वखते शेर दीठ 4, मंजूरी के वक्त में 8, जिसमें से प्रीमियम है 5 रुपये। तो मंजूरी की रकम कितनी हुई? 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, और हफ्ते के वक्त प्रीमियम की रकम है 3। 4 3 7 और 3 10। કંપનીને 3,50,000 શેર માટે અરજીઓ મળી। વધારાની શેર અરજીઓ નામંજૂર કરવામાં આવી અને તેના પર અરજી વખતે મળેલ રકમ અરજદારોને પરત કરવામાં આવી। ઇસીરાએ ધારણ કરેલ 3,000 ઇક્વિટી શેર પર મંજૂરી અને આખરી હપ્તાની રકમ સિવાય પૂરેપૂરી રકમ મળી ગઈ હતી। चलो अभी यहाँ पर टोटल 3,50,000 शेयर के लिए अर्जी मिली है। तो 3,50,000 ज़र्ब 4। सबसे पहले अर्जी के वक्त कितना पैसा आया? 35 दूनी 70, 35 14 लाख। ठीक है, जिसके अंदर से 50,000 शेयर की अर्जी को वापस से बैंक में से आउट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ज़्यादा की अर्जी है। तो 2 लाख की अर्जी हम आउट कर देंगे। उसके बाद एक इशीरा करके जो पार्टनर है उसने मंजूरी और हफ्ते के वक्त रकम नहीं दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है मंजूरी અને આખરી હપ્તાની રકમ સિવાય પૂરેપૂરી રકમ આવી ગઈ હતી। यहाँ पर मंजूरी की रकम टोटल 8 रुपये 48,24,000 नहीं आई, और हफ्ते के वक्त रकम 3 रुपये 43,9,000 नहीं आए पैसे। अब यहाँ पर हम इसकी आमनोन करेंगे। आमनोन करना तो इजी है, गिनती हो गई, आमनोन इजी हो जाएगी। सबसे पहले बैंक खाते उधार ते इक्विटी शेयर अर्जी खाते। कितना पैसा आया स्टार्टिंग में अर्जी के वक्त बैंक में? टोटल 14 लाख रुपया आ गए। ठीक है, लेकिन इसमें से शेयर अर्जी का पैसा कितना था? शेयर अर्जी का पैसा था सिर्फ 12 लाख। 3 लाख ज़र्ब 4, हमने तो सिर्फ इतना ही शेयर बाहर निकाले, उससे ज़्यादा की अर्जी की मंजूरी नहीं दे सकते हम। तो इक्विटी शेयर, ये पैसा हम कौन से खाते में लेके जाएंगे? पूंजी खाते में। ये हमारे को शेयर की पूंजी मिली है, तो हम ये पैसा पूंजी के खाते में लेके जाएंगे 12 लाख। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को सब समझ में आ रहा होगा। नंबर 3, इक्विटी शेयर मंजूरी के खाते में कितना पैसा आना चाहिए? मंजूरी के खाते में 8 ज़र्ब 3 टोटल 24 लाख रुपया आना चाहिए। उसके अंदर से शेयर मूड़ी कितनी है? टोटल मंजूरी के वक्त 24 लाख रुपया आना चाहिए। उसके अंदर से शेयर मूड़ी सिर्फ
3 लाख ज़र्ब 3, शेयर मूड़ी सिर्फ 9 लाख रुपये है। बाकी के 3 लाख ज़र्ब 5, 5 ताली 15 लाख, ये क्या है? जामीनगिरी प्रीमियम है। तो ये जामीनगिरी प्रीमियम का खाता जमा। इक्विटी शेयर मंजूरी के वक्त 24 लाख रुपया है, जिसमें से शेयर मूड़ी थी हमारी 9 लाख और बाकी की रकम थी जामीनगिरी प्रीमियम की। अब इसके बाद चौथी आम नोंद, हमारे बैंक में कितना पैसा आया? 24 लाख रुपये में से हमारे पास बैंक में कितना पैसा आया? इसने मंजूरी के वक्त 24,000 रुपये नहीं दिए, 3,000 ज़र्ब 8 के हिसाब से इसने 24,000 रुपये हमको नहीं दिए। हमारे पास पैसा आया 23,76,000। बैंक में हमारे पास पैसा आया 23,76,000। ते इक्विटी शेयर मंजूरी खाते 23,76,000। अब इसके बाद नंबर 5 की आम नोंद बिल्कुल इसी तरह। इक्विटी शेयर हफ्ता खाते, कितना पैसा आना चाहिए हफ्ते में? 3 रुपये के हिसाब से 3 ताली 9 लाख रुपये आना चाहिए। और वो पैसा कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर मूड़ी के खाते में जाएगा 9 लाख रुपये। लेकिन बैंक में कितना पैसा आया है? 3,000 शेयर के ऊपर 3 रुपये कम, यानी 9,000 रुपये। हफ्ते के वक्त 9,000 रुपये कम आए हैं। ये मंजूरी के वक्त 24,000 कम आए थे, ये हफ्ते के वक्त 9,000 कम आए हैं। अब 9 लाख में से 9 लाख जो आने चाहिए थे उसके बदले 9,000 रुपये कम आए हैं, यानी हमारे पास कितना पैसा आया? 8,91,000। बैंक खाते हमारे पास कितना पैसा आया? 9 लाख में से 9,000 माइनस करेंगे तो 8,91,000, 8,91,000। तो इक्विटी शेयर हफ्ते के खाते में हम जमा कर देंगे उसको 8,91,000। ये हो गई हमारी आज की आम नोंद। अब हम इसके बाद की जो दाखला है उसकी हम फ़िलहाल यहाँ पर गिनती कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम उसका दाखला करेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी हम यहाँ पर उसकी गिनती करते हैं। रकम में दिया हुआ है धंधुकानी वाला मेन्यू लिमिटेड है 10 के बाद 4 लाख इक्विटी शेयर शेडिट 60 प्रीमियम में बाहर पाड़िया। टोटल धंधुकानी वाला मेन्यू लिमिटेड है 10 के बाद 4 लाख इक्विटी शेयर शेडिट 60 प्रीमियम में बाहर पाड़िया। ये शेयर 4 लाख इक्विटी शेयर 60 के प्रीमियम से बाहर निकाले। प्रीमियम की रकम बहुत ज़्यादा है, शेयर की रकम कम है, लेकिन प्रीमियम की रकम तो बहुत ज़्यादा है। शेडिट नीचे मुजब रकम मंगावવામાં આવી હતી। અરજી વખતે 23 रुपया, अर्जी के वक्त 23 रुपया, जिसमें से 20 रुपये प्रीमियम थे, बाकी के 3 रुपये अर्जी की रकम थी। मंजूरी के वक्त 34 रुपया, जिसके अंदर से सिर्फ 4 रुपये प्रीमियम के थे, बाकी के 30 रुपये 4 रुपये मंजूरी के थे, बाकी के 30 रुपये प्रीमियम के थे। हफ्ते के वक्त 13 रुपये, जिसके अंदर से 10 रुपये प्रीमियम के थे और बाकी के 3 रुपये शेयर के थे। 4 और 3 7 और 3 10 हो गए। 10 रुपये का एक शेयर, उसको 6 लाख शेयर के ऊपर अर्जी मिली है, 60 रुपये प्रीमियम मंगाया है। लगता है कंपनी काफ़ी मुनाफे में है। हफ्तानी અરજીઓ નામંજૂર કરી તેના પર મળેલ નાણાં પરત કરવામાં આવ્યા। મંજૂરી વખત અને છેલ્લા હપ્તા વખતે લેવાની રકમ સમયસર મંગાવવામાં આવી હતી। હિંમતભાઈએ ધારણ કરેલ શેર 500, હિંમતભાઈ के 500 शेयर
पर मंजूरी અને હપ્તાની રકમ અને હિમાએ ધારણ કરેલ શેર પર 300 હપ્તાની રકમ सिवाय બધા शेयर पर पूरेपूरी रकम मड़ी गई थी। इस तरह की कुछ आमनोंध है जिसमें अर्जी के वक्त सबसे पहले टोटल 4 लाख शेयर के ऊपर 4 लाख शेयर के ऊपर 23 रुपये के हिसाब से कितनी रकम आनी चाहिए थी, लेकिन 6 लाख शेयर के ऊपर अर्जी आई है तो वो कितनी होगी। उसके बाद 4 लाख शेयर के ऊपर 34 रुपये के हिसाब से और 4 लाख शेयर के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से 4 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से, क्योंकि अर्जी की रकम एक साइड पर और प्रीमियम की रकम भी एक साइड पर। ठीक है। उसके बाद हफ्ते की रकम 4 लाख इक्विटी शेयर के ऊपर 13 रुपये के हिसाब से और 4 लाख इक्विटी शेयर के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से 4 लाख इक्विटी शेयर के ऊपर 3 रुपये के हिसाब से। अब ये जो बचा है 500 शेयर के ऊपर मंजूरी के 34 रुपये नहीं मिले, 500 शेयर के ऊपर हफ्ते के 13 रुपये नहीं मिले और दूसरा यहाँ पर 300 शेयर के ऊपर हफ्ते के 13 रुपये नहीं मिले। इस तरह की गिनती यहाँ पर करनी है। ये दाखला हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।